नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है विनायक दामोदर सावरकर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, ये हमारे देश की महान हस्ती रही हैं और विवादित हस्ती भी रही हैं दोस्तों। और इनका जन्म जो है 28 मई 1883 को नासिक के पास जो गांव है भागोर, उसमें हुआ था, महाराष्ट्र में। और इनका हिंदुत्व क्या था दोस्तों? ये हिंदुत्व के और हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानता है, वह हिंदू है। वह सभी भारतीय धर्मों को हिंदुत्व शब्द में शामिल करते हैं और हिंदू राष्ट्र का अपना दृष्टिकोण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे थे हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी, जो हिंदुत्व के और हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक थे। दोस्तों, और भी विवादित तमाम बातें हैं इनके बारे में, वो आज का हमारा विषय नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि सावरकर और गाय के बारे में इनका क्या ख्याल था, गाय के मांसाहार के संबंध में इनका क्या ख्याल था। तो दोस्तों, ये जान करके आप चौंक जाएंगे कि एक ऐसा हिंदू राष्ट्र का समर्थक और हिंदुत्व का समर्थक नेता जो है, किस तरह उनके सिद्धांतों के विपरीत जाकर भी गाय मांसाहार की समर्थन करता है, वकालत करता है और गाय के बारे में तमाम जो है ऐसी बातें जो आज तक आपको पता नहीं है वो देता है, जिन्हें देखकर, सुनकर, पढ़कर हम चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि सावरकर समग्र के खंड 7 में, सावरकर समग्र के खंड 7 में गाय के संदर्भ में 2 विस्तृत आलेख मिलते हैं, जिनमें गाय, गोमूत्र और गो हत्या पर उनके विचार काफी विस्तार से मिलते हैं और ये आमतौर पर परंपरावादियों से काफी अलग हैं। ये लेख विज्ञान निष्ठ निबंध शीर्षक के अंतर्गत संकलित हैं, जिसमें और भी कई रोचक लेख हैं। तो इन लेखों में सावरकर ने लगभग आक्रामक रूप से गाय को देवी मानने और उसकी पूजा करने, पंचगव्य का सेवन करने, दोस्तों, जिसको कि बड़ा पवित्र माना जाता है। पंचगव्य आपने देखा होगा, गोमूत्र, गोदुग्ध गाय का घी और दही गाय का और मूत्र और गोबर, ये जो है 5 चीज़ों से मिलकर के पंचगव्य बनता था और इसका सेवन किया जाता था हवन यज्ञ आदि में। तो गोमूत्र को पवित्र मानते हैं, आज भी आपने देखा है गोमूत्र को लोग पीते हैं और बड़ा पवित्र मानते हैं, उसमें नहाते हैं। तो गोमूत्र को पवित्र मानने और शाकाहार जैसी बातों का विरोध करते हैं। कौन? सावरकर। शाकाहार जैसी बातों का विरोध करते हैं, गाय को देवी नहीं मानते, गाय को पूजा करने को जो है उसका विरोध करते हैं कि गाय पशु है, उसकी क्या पूजा करना है तो अपने माँ बाप की करो। और गाय को देवी क्यों माना जाए? एक पशु है, फिर तो सारे देवी देवता हैं, ये पशु जो है। और पंचगव्य का सेवन नहीं किया जाए और गोमूत्र को पवित्र नहीं माना जाए और शाकाहार भी, उसका भी विरोध करते हैं। इस लेख के पहले ही पुष्ट पशु या पिष्ट पशु, ये लेख का नाम दिया हुआ है उन्होंने, पुष्ट पशु या पिष्ट पशु नामक लेख में यज्ञ पर टिप्पणी करते हुए वह कहते हैं कि यदि पशु हनन से मनुष्य जाति का ऐहिक या पारलौकिक लाभ होता हो, इस लोक में और दूसरे परलोक में, अगर मनुष्य जाति का पशु हनन से पारलौकिक लाभ होता हो तो एक ही नहीं 1000 पशु यज्ञ में मारने पड़े तो भी मारने चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जो है निश्चित ही चौंक जाएंगे कि एक हिंदूवादी नेता के इस तरह के विचार, जो कि उस धारा से बिल्कुल ही अलग हैं। वो कहते हैं कि अगर मनुष्य जाति का इस लोक में और परलोक में और यज्ञ से, पशु यज्ञ से अगर लाभ मिलता हो तो एक नहीं 1000 पशु का वध करना चाहिए, 1000 पशुओं को मारना चाहिए। गाय पर लिखे उनके निबंध का, पहले निबंध का शीर्षक ही है गोपालन हो, गो पूजन नहीं। उनका शीर्षक क्या है लेख का, पहले निबंध का? गाय के ऊपर गोपालन हो,
लेकिन गो पूजन नहीं, गो की पूजा नहीं होनी चाहिए। इस लेख के आरंभ में ही वह सवाल करते हैं, गाय एक उपयोगी पशु है, इसलिए हमें प्रिय लगती है। यह बात निर्विवाद है, किंतु जो गो भक्त उसे कृतज्ञता से देवी समझकर पूजते हैं, उन्हें भी वह पूजा योग्य है क्या? जो इसे देवी मान करके पूजते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या यह देवी योग्य है, पूजा योग्य है ये देवी? गाय एक उपयोगी पशु है, ठीक है, लाभप्रद पशु है, इसलिए हमें प्रिय लगती है। खेती में बछड़े काम आते हैं, दूध देती है, दही बनती है, घी मिलता है, उपयोगी पशु है। लेकिन उसको पूजना जो है, ये कहाँ की समझदारी है? तो उनका कहना था कि इसे देवी समझकर जो पूछते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या वह पूजा योग्य है? इस सवाल का जवाब देते हुए वो बेहद कटु शब्दों में कहते हैं। दोस्तों, सावरकर काला पानी और उसके बाद ये पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है काला पानी और उसके बाद अशोक कुमार पांडे जी ने लिखी है। दोस्तों, शोध पुस्तक है ये बड़ी अच्छी पुस्तक है। ये मेरे हाथ में है, अशोक कुमार पांडे, सावरकर, काला पानी और उसके बाद, उससे प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। तो आगे कहते हैं कि इस सवाल का जवाब देते हुए वह बेहद कटु शब्दों में कहते हैं कि ये पशु जो है गाय, क्या ये पूजनीय है? वो जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, मनुष्य को गाय का अधिकाधिक प्रत्यक्ष उपयोग यदि करना है तो उसे देवी समझकर गो पूजन की भावना पूर्णतः त्याज्य है। कोई मतलब नहीं है गो पूजन का। आप जो है उसको लाभदायक पशु है, पालिए, लेकिन उसको पूजन करना, उसको देवी मान लेना और उसको पूजन करना, ये पूर्ण त्याज्य है, इसको त्यागो, यह हमें मानना होगा। गाय तो प्रत्यक्ष पशु है। मनुष्यों में निर्बुद्ध लोगों जितनी बुद्धि भी जिसमें नहीं होती, ऐसे किसी पशु को देवता मानना मनुष्यता का अपमान करना है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने क्या साफ साफ शब्दों में कहा है कि गाय तो एक पशु है और पशुओं की तरह प्रत्यक्ष पशु है। मनुष्यों में निर्बुद्ध लोगों में भी, यानी मूर्ख से मूर्ख लोगों में भी उतनी बुद्धि नहीं, जिसमें नहीं होती, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति की बराबर भी उस पशु में जो है बुद्धि नहीं होती। मूर्ख चाहे कितना, मनुष्य कितना ही मूर्ख हो, लेकिन पशुओं में उससे भी कम अकल होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मनुष्य महामूर्ख हो, उससे भी उसके बराबर उसमें अकल नहीं हो सकती, बुद्धि नहीं हो सकती पशु में। पशु तो पशु है, यही कहना उनका। मनुष्यों में निर्बुद्ध लोगों में जितनी बुद्धि नहीं होती, ऐसे किसी पशु को देवता मानना, बताइए, उसको देवी मान लेना, देवता मान लेना, मनुष्यता का अपमान करना है। देवता मानना मनुष्यता का अपमान करना है। देखिए, मनुष्यता का अपमान है ये, उसको देवी मान करके पूजना गाय को। मनुष्य की तुलना में सद्गुणों में और सद्भावना में जो उच्चतर होते हैं, ऐसे प्रतीक को एक बार देव कहा जा सकता है। देवता किसे कहा जा सकता है? जो सद्गुण हो, जिनके अंदर सद्भावनाएं हो, जिनके अंदर उच्चतर हो, तो ऐसे प्रतीक को एक बार देव कहा जा सकता है। परंतु नोकदार सींग, गुच्छदार पूंछ, इसके अलावा जिस पशु गाय में मनुष्य से भिन्न बताने योग्य कोई आधिक्य नहीं, मनुष्य को उपयुक्त करके जिसका गौरव मनुष्य को लगती है, ऐसी गाय को या किसी पशु को देवता मानना मनुष्यता का ही नहीं, अपितु देवत्व को भी पशु की अपेक्षा हीन मानना है। वो कहते हैं कि जिसके नोकदार सींग हैं, गुच्छेदार पूंछ है, और उसमें मनुष्य से और ज्यादा कोई चीज नहीं है, यही भिन्न बताती हैं, पशु है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य से उसकी तुलना की जाए, देवी से, देवता से तुलना की जाए। मनुष्य को उपयुक्त करके जिसका गौरव मनुष्य को लगती है, ऐसी गाय को या किसी पशु को देवता मानना मनुष्यता का ही नहीं, अपितु देवत्व को भी पशु की अपेक्षा हीन बताना है। देवत्व को भी, मनुष्यत्व को भी। पशु से तुलना कैसे की जा सकती है मनुष्यत्व की और देवत्व की? उसे हीन बताना अपमानजनक है, मनुष्यत्व को, देवत्व को। वह यही नहीं रुकते, बल्कि इस पूरी मान्यता का उपहास करते हुए कहते हैं कि गौशाला में खड़े खड़े घास चारा खाने वाले खाते समय ही निसंकोचता से
मल मूत्र करने वाले, थकान आते ही जुगाली करके उसी मलमूत्र में बैठने वाले, पूंछ के द्वारा वह कीचड़ अपने ही बदन पर उछालने वाले और फिर वैसे ही फिर गौशाला में बंधने वाले उस पशु को शुद्ध और निर्मल वस्त्र पहने हुए ब्राह्मण या महिला द्वारा हाथों में पूजा पात्र लेकर गो स्थान में पहुंचकर उसकी पूंछ का स्पर्श करते हुए अपनी पवित्रता को बाधा न देते हुए उसका गोमूत्र गोबर चांदी के पात्र में घोलकर पीने से आपका जीवन निर्मल हो गया। ऐसा मानना कितनी बड़ी मूर्खता है। ये ऐसा मानना कहाँ तक उचित है। प्रश्न पूछते हैं कि गौशाला में खड़ा खड़ा घास खाता है, चारा खाता है, खाते समय ही निसंकोचता से मलमूत्र चाहे जहाँ कर देता है, फिर थकान आते ही जुगाली करके उसी मलमूत्र में बैठता है और पूंछ के द्वारा वह कीचड़ अपने बदन पर उछाल लेता है, पूरा शरीर को गोबर से कर लेता है, कीचड़ से गंदा कर लेता है, फिर वैसे ही गौशाला में बंध जाता है। उस पशु को शुद्ध और निर्मल वस्त्र पहने हुए पंडित जी, ब्राह्मण देव या महिलाएं पूजा पात्र हाथों में लेकर गो स्थान में जाती हैं और पूंछ का स्पर्श करके अपनी पवित्रता को बाधा न देते हुए उसका गोबर और गोमूत्र चांदी के पात्र में घोलकर पीने से आपका जीवन निर्मल हो गया। कैसी मूर्खता की बात है ये। ऐसा मानना कहाँ तक उचित है। पूंछ को लेंगे, गौमूत्र पिएंगे, उसके नीचे नहाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके अड़ोस पड़ोस में अच्छी बात है कि किसी को पशु को खिलाना अच्छी बात है। हमारे यहाँ परंपरा है कि गाय को जो है सवेरे सवेरे जब भी खाना बनता है तो एक रोटी जो है उसके लिए, एक चपाती उसके लिए रखते हैं और देते हैं, खिलाते हैं। अच्छी बात है, किसी को खिलाना पिलाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो कह रहे हैं सावरकर जी कि बहुत सी आपने देखी हुई महिलाएं उसके हल्दी लगाती हैं और उसके पैर भी पूछती हैं और इस चक्कर में कई औरतों को घायल कर दिया है गायों ने, मार दिए हैं गायों ने। आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी। तो ये क्या है? ये अंधविश्वास, ये पाखंड, ये मूर्खता। अरे ये पशु तो पशु है, ठीक है, उपयोगी है, अन्य पशु भी उपयोगी। कौन सा पशु उपयोगी नहीं है? गाय को लेकर जिस तरह की श्रद्धा भारत में रही है उसमें अंधविश्वास के विरोधी लोग भी गाय के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचते रहे हैं। कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करता, हम में से आप में से भी। भाई ठीक है, जो देवी मान रहा है, देवता मान रहा है, जिसका मूत्र पी रहा है, गोबर पीता रहे, भाई तेरी इच्छा है। हम क्यों किसी की कटुआलोचना? बचते हैं कि बुरा लग जाएगा, लोग लड़ने को आ जाएंगे, झगड़ने को आ जाएंगे, मरने मारने को आ जाएंगे, तो हम लोग बचते हैं ऐसी टिप्पणियों से। लेकिन सावरकर जी को देखिए आप, कितनी हिम्मत के साथ ये स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे में सावरकर का गाय को लेकर इतना उत्तेजक वक्तव्य आश्चर्यजनक तो लगता ही है और वह खुद भी इसे जानते हैं कि लोग जो है बुरा मानेंगे। अगली ही पंक्ति में वह कहते हैं, पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि गाय मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य गाय के लिए है। गाय जो है मनुष्य पर डिपेंड है, मनुष्य जो है गाय पर डिपेंड नहीं है। उनकी गाय को लेकर इस दृष्टि के पीछे इतिहास के नाम पर सुनाए गए वह किस्से हैं जिसके अनुसार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपनी सेनाओं के आगे गाय का झुंड खड़ा कर दिया और इसलिए हिंदू सेनाओं ने हथियार डाल दिए। ऐसे तमाम आए, वो मुसलमान जानते थे जो आक्रमणकारी आते थे कि ये हिंदुओं की कमजोरी है, गाय को खड़ा कर दो, है तालाब में कोई जानवर डाल दो मार के, वो पानी पीने वाले तालाब में या कुएं में पानी पीना छोड़ देंगे, झंडे को गिरा दो मंदिर से, भाग जाएंगे वापस, लड़ेंगे नहीं फिर। तो इस तरह के जो है हिंदुओं की जो कुप्रथाएं कुरीतियां मौजूद थी, उसमें एक ये भी थी कि मुसलमान क्या करते थे, गायों को फिर अपनी सेना के आगे खड़ा कर लेते थे और हिंदू तुरंत जो है तीर कमान डाल देते थे, अपने हथियार डाल देते थे और वो जीत जाते थे। तो हिंदू सेनाओं ने हथियार डाल दिए झुंडों को देखकर, गाय के झुंडों को। सावरकर का दुख है कि इस मंदिर, वो 10 मंदिर, देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं सावरकर जी, कहते हैं कि 10 मंदिर, मुट्ठी भर ब्राह्मण और 5-10 गायें मारने का पाप टालने के लिए राष्ट्र को मरने दिया गया।
राष्ट्र को गुलाम बनने दिया गया। चंद मुट्ठी भर आए आक्रमणकारी बाहर से, और यहाँ ऐसे ही प्रपंचों से बचते हुए लोग गुलाम हो गए। सब उनका सामना नहीं किया। और क्या हुआ कि 10 मंदिरों को बचाने के लिए, कुछ चंद मंदिरों को बचाने के लिए, मुट्ठी भर ब्राह्मणों को बचाने के लिए, क्या अनर्थ हो जाएगा। ये ब्राह्मण मर गए, मंदिर टूट गए, और 5-10 गायें मरने का, 5-10 गायें बचाने के लिए, पाप टालने के लिए राष्ट्र को मरने दिया। ये देखिए कितने क्रांतिकारी विचार, आप स्वयं देखें दोस्तों। हत्या के सवाल पर और मुखर होते हुए कहते हैं कि गो हत्या का पाप और गो पूजन का पुण्य, बस गो हत्या ही पाप क्यों। वो कहते हैं कि ये ठीक है, गोवध के लिए बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, आज भी तमाम जो है उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं लोग, तमाम मार दिए जाते हैं इस गाय की रक्षा के लिए। तो वो कहते हैं कि आप इस गोवध का ही विरोध क्यों करते हो भाई, गो हत्या ही पाप क्यों है, भैंस हत्या या गधे की हत्या पाप क्यों नहीं है। अरे भैंस भी तो जानवर है, बकरी भी तो जानवर है, बकरा भी तो जानवर है, गाय की तरह ही उसी कैटेगरी में आते हैं, पशु हैं। और गधे आदि की हत्या करना क्यों पाप नहीं है। जीव तो जीव ही होता है, सब में जीव समान है, और कहा भी जाता है कि सभी जीवों पर दया करो। फिर आप केवल औरों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, उनका खुल्लम खुल्ला करिए कत्लेआम, लेकिन इस गोवध के लिए ही आप पुण्य और पाप क्यों विचारते हैं। यही नहीं, गाय की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए उसकी तुलना में गधे और कुत्ते को अधिक उपयोगी बताते हैं। वो कहते हैं कि गाय की तुलना में गधे और कुत्ते अधिक उपयोगी होते हैं। और ये दोस्तों आप व्यवहार में भी फील कीजिए। आप सोचिए कुत्ते को कितना पाला जाता है, कितने लाड़ प्यार से, गाय से ज़्यादा अंदर रखा जाता है, और उसको नहलाना धुलाना, दवाई दिलवाना, डॉक्टरों की वो जो है उनके चिकित्सा करवाना, और उनके लिए आजकल तो तमाम खाने पीने के सामान आ रहे हैं, उनको खिलाना पिलाना, यानी उनकी जो बड़ी जिंदगी होती है कुत्तों की, बड़ी लग्जरियस होती है, बड़ी सुविधाजनक होती है। तो दोस्तों ये कहते हैं कि गधा और कुत्ता, गधा देखिए दिन भर ढोता है, सामान को ढोता है, आपकी कितनी सेवा करता है, कितना संतोषी होता है। तो वो कहते हैं गधा इतना उपयुक्त और इतना प्रामाणिक है, इतना सहनशील है कि उसको पशु न मानकर देवता मानना चाहिए था। दोस्तों आज तक ये बात आपने किसी भी महान व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना होगा। ये इस तरह का गाय 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 सब रटते हैं, पुण्य पाप की बातें करते हैं, उसका गौमूत्र पीते हैं, गो का गोबर खाते हैं, पंचगव्य बनाते हैं। लेकिन सावरकर जी जो कहते हैं कि इस गाय से ज्यादा तो गधा और कुत्ता पूज्य हैं, माननीय हैं, उनका ज्यादा सेवा भाव से पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि गधा इतना प्रामाणिक और इतना उपयुक्त है हमारे जीवन में, इतना सहनशील कि उसको पशु न मानकर देवता मानना चाहिए था। पहले युद्धों में काम आते थे गधे तमाम जो है। आज भी जो है हमारे जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ गधा और खच्चर घोड़े ये बहुत उपयोगी हैं जानवर, गाय से ज़्यादा वहाँ उपयोगी हैं। तो वही कहते हैं कि क्या किसी ने गधा गीता लिखकर गधा पूजन संप्रदाय निकाला। गधा गीता लिखनी चाहिए थी, इतना संतोषी जीव है, और गधा पूजन संप्रदाय बनाना चाहिए था। अपने दूसरे लेख गोग्रास में एक बार फिर सावरकर की गो पूजा के प्रति कटुता स्पष्ट रूप से सामने आती है, जब वह लिखते हैं कि गाय का कौतुक करने हेतु उसके गले में घंटा बांधिए, परंतु भावना वही होनी चाहिए, खूब बांधिए उसके गले में घंटा, बजता रहे, लेकिन भावना वही होनी चाहिए जो कुत्ते के गले में पट्टा बांधते समय रहती है। भगवान के गले में हार डालते हैं उस भावना से नहीं। भगवान का तो पूजन करते हैं, भगवान है, इसलिए उसके हार में, उसके गले में हार डालना उचित है। लेकिन आप जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बांधते हैं, पशु है, पालतू पशु है, ऐसे उसके गले में खूब बांधिए घंटा बांधिए, लेकिन
उस भावना से नहीं कि ये हमारी देवी है, इसे हम पूज रहे हैं, इसके हम जो है गले हार पहनाएं। बहुत से लोग मालाएं डाल देते हैं, बहुत से लोग उसकी पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और कईयों को वो घायल कर देती हैं, आपने देखा हो। सबसे आश्चर्यजनक, अब आइए दोस्तों मेन बात, गोमांस को लेकर उनका दृष्टिकोण है। गोमांस को लेकर देखिए क्या विचार है उनका। एक जगह वो लिखते हैं, जैसे मनुष्य के लिए गाय एक उपयोगी पशु है, इसलिए उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गाय एक उपयोगी पशु है, इसलिए उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत यह पशु अगर उपयुक्त न हो, हानिकारक हो, तो उस स्थिति में गोहत्या भी आवश्यक है। अगर वो नुकसान करे, लाभदायक नहीं रहे किसी तरह से, आजकल देखा है तमाम सांड और गाय जो किसानों को कितना परेशान करते हैं, कितना जो है उनका नुकसान करते हैं, कितने लोग जो है परेशान हैं, उनकी जो खुला छोड़ दिया जाता है। तो उस स्थिति में क्या है, ऐसे पशु को गो हत्या भी करना, ऐसे चाहे गाय हो कोई भी हो, गो हत्या भी आवश्यक है जब वो उपयुक्त न रहे, किसी प्रयोग में न रहे और हानि करने वाला बन जाए। ऐसा जवाब विज्ञान देता है। यही नहीं, उस अब देखा है आपने तमाम जो है पशु बढ़ जाते हैं, पक्षी बढ़ जाते हैं, जगह जगह देखा है आपने, मार दिया जाता है उनको, बंदर आदि को, सब तमाम पशु पक्षी जो खेती को नुकसान करते हैं विदेशों में, मार दिया जाता है, चूहे आदि सारे मारे जाते हैं। तो जब वो नुकसान करने लगे, हानि पहुंचाने लगे, तो फिर तो गो हत्या भी आवश्यक है। यही नहीं, उनकी मान्यता है कि सही मायने में आज यदि पृथ्वी पर गोकुल होगा, क्या गोकुल, मथुरा वृंदावन गोकुल, अगर कहीं पृथ्वी पर गोकुल होगा तो वह गोमांस भक्षक अमेरिका में है गोकुल। वहां गाय को एक पशु मानकर चला जाता, केवल पशु माना जाता है, गोकुल माना जाता है कि गोकुल है, गाय है, पशु है। इस खंड में प्रकाशित एक और लेख धर्म के पागलपन के विष को नष्ट कर सकेगा विज्ञान बल। ये भी एक लेख है उन्होंने, उनका क्या शीर्षक है उस लेख का, कि धर्म के पागलपन के जहर को, विष को नष्ट कर सकेगा कौन, विज्ञान बल। विज्ञान बल को बहुत ताकतवर बताते हैं और वो कहते हैं धर्म का जो पागलपन है उसको नष्ट करेगा तो केवल विज्ञान। और वह मांसाहार के सवाल पर बात करते हुए गोमांस को सही ठहराते हुए भी नजर आते हैं। वह लिखते हैं कि तीसरा उदाहरण मांसाहार का देखिए, हमने पूर्व में ही कहा है कि मांस खाना या न खाना केवल वैद्यकीय प्रश्न है, वैद्यकीय, चिकित्सा संबंधी। किसी को अगर चिकित्सा में ठीक होने के लिए गाय मांस बताया जाता है तो खाना, या उससे नुकसान हो रहा है तो नहीं खाना चाहिए, लाभदायक है, किसी बीमारी के इलाज में खाया जा रहा है तो उसे खाना फिर चिकित्सकीय प्रश्न है, वैद्यकीय प्रश्न है। उसका पारलौकिक, ऐहिक और पारलौकिक पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है। मने प्याज खाना नरकगामी और सूअर का मांस खाना महत्व पुण्य समझते हैं लोग, जो है प्याज खाना नरकगामी, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, लेकिन सूअर का मांस खा सकते हैं, सूअर का मांस खाना पुण्य समझते हैं। अन्य स्मृतियों में इसकी विपरीत स्थिति है। इसी प्रकार गोमांस की, ये मने जो है, ये लगता है मुझे मनु का गलत प्रिंट हो गया है। मनु प्याज खाना नरकगामी और सूअर का मांस खाना महत्व पुण्य समझते हैं। अन्य स्मृतियों में, ये स्मृति का उदाहरण दिया, ये मनु है, मनु प्याज खाना नरकगामी और सूअर का मांस खाना महत्व पुण्य समझते हैं। अन्य स्मृतियों में इसकी विपरीत स्थिति है, अन्य स्मृतियों में इसके उलट कहा गया है। इसी प्रकार गोमांस की बात है, अन्य स्थितियों में गोमांस खाना जो है ठीक नहीं है, वहां अन्य स्मृतियों में लिखा है। वह वैद्यक, आर्थिक और अंशतः ममता का प्रश्न है। वह एक दुधारू पशु है गाय, उसमें भी गाय और भैंस नहीं मारना चाहिए, यह उसका आर्थिक पहलू है। गाय को और भैंस को नहीं मारना चाहिए, आर्थिक पहलू है। पालतू और मनमोहक प्राणी, पालतू प्राणी गाय, कुत्ता, घोड़ा, तोता यथासंभव पालने योग्य हैं, इनको पालना चाहिए, पालने योग्य है। इसलिए मनुष्य की हानि न होती हो, कोई नुकसान नहीं होता हो इनके पालने से, या राजकीय दृष्टि से
अपरिहार्य हो तो गौ मांस खाने में कुछ पाप है, ऐसा मन में लाने का कोई कारण नहीं। ये मत सोचो फिर कि गौ मांस खाने से कुछ पाप होगा, ऐसा सोचना, ऐसा मन में लाना, इसका कोई कारण नहीं। जबकि राज की दृष्टि से अपरिहार्य हो, राज की दृष्टि से मतलब नहीं खाया जा सके, ऐसा कानून प्रतिबंध हो तो ठीक है, और मनुष्य की हानि नहीं होती हो तो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अन्य जो कारण हैं, वैद्यकीय हैं, चिकित्सकीय हैं, और पाप पुण्य को छोड़ करके आप गोमांस खा सकते हैं, ऐसा मन में लाने का कोई कारण। अमेरिका स्वयं गोमांस भक्षक है, और वहां की गाय का मांस उनके द्वारा पकाया हुआ खाने में हमें क्या खराब लगा? भाई उनकी गाय है, अमेरिका की गाय है, इंडियन गाय तो है नहीं, और अगर उन्होंने पकाई है तो हमें खाने में फिर क्या हर्ज है? फिर हमें क्यों बुरा लगे? जाहिर है दोस्तों कि सावरकर नास्तिक तो नहीं थे, ये तो जानते ही आप। नास्तिक कैसे हो जाएंगे? हैं, हिंदुत्व के प्रबल पक्षधर थे, हिंदू राष्ट्र के प्रबल पक्षधर थे। जाहिर है सावरकर नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन गाय को लेकर उनके विचार हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं और उन सनातनियों से बिल्कुल अलग थे, जो गोरक्षा को अपना प्रमुख मुद्दा बना रहे थे। अब सावरकर के इन विचारों को क्रांतिकारी कहा जाए या फिर हिंदू धर्म की मान्यताओं का विरोधी? बताइए, आप स्वयं सोचिए, ये क्रांतिकारी विचार हैं या फिर जो हिंदू धर्म की मान्यता हैं उनके विरोधी विचार हैं? यह आपके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन यह तो आश्चर्यजनक ही है कि सावरकर से अपनी परंपरा जोड़ने वाला दक्षिण पंथ उनकी इन बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। दक्षिण पंथ जो है मानता है, सम्मान करता है, उनकी सारी बातों का समर्थन करता है, लेकिन इस गोमांस खाने को और गोमांस को लेकर ये जो है इस बात को वो नजरअंदाज कर लेता है, छुपा लेता है दक्षिण पंथ। सावरकर के रहते और उनके बाद भी गाय दक्षिणपंथी राजनीति के एक संवेदनशील ऑपरेटर्स की तरह लगातार इस्तेमाल की जाती है। गाय दक्षिणपंथी नहीं, पूरे भारत की एक संवेदनशील ऑपरेटर्स, ये जो है चारों तरफ हिंदू गौरक्षा गौरक्षा गौरक्षा, ये पूरे भारत में चलते हैं इस तरह के आंदोलन। और इसी का कारण है कि गोमांस रखने तक का आरोप लगाकर कि इसके यहाँ गो मांस रखा हुआ है, गो मारने की तो बात अलग है, गोमांस रखने का आरोप लगाकर आज भी लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। आपने देखा होगा रोजाना जो है मॉब लिंचिंग हो जाती है, लोगों को मार दिया जाता है। तमाम जो है इनके ऊपर के ये गाय को काटने ले जा रहे हैं, तमाम जो है कि गाय का गोमांस मिला है इसके घर। आपने देखा है हमारे देश में तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए आपको ये सावरकर के विचार कुछ बड़े ही अलग लगे हैं, और वो किस तरह से खुलेआम इसकी निंदा करते हैं कि गाय कोई देवी नहीं है, गाय को देवी मान करके पूजना मूर्खता है, और इसका जो मल मूत्र गोबर आदि खाना ये पंचगव्य के नाम पर, ये भी जो है बिल्कुल जो है जाहिलियत है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और अगर ये गौ हत्या पाप है, पुण्य है, तो फिर कुत्ता है, गधा है, भैंस है, आप जितने उपयोगी जानवर हैं उनको भी नहीं मारना चाहिए। फिर तो गाय को और फिर तो भैंस को भी पूजना चाहिए, गधे को भी पूजना चाहिए, गधा गीता लिखनी चाहिए, और गधा हित जो है कोई संप्रदाय भी चलाना चाहिए। गाय कितना गधा जो हमारा कितना वजन ढोता है, कितना काम आता है, कितना संतोषी होता है, और निस्संदेह तो। लेकिन कहा जाता ना कि आजकल सीधे सच्चे आदमियों की, सज्जन आदमियों की, संतोषी आदमियों की कोई कदर नहीं है, कोई उन्हें मूर्ख समझते हैं लोग। इंसानों में ही देख लीजिए कि जो बिल्कुल सदाचारी है, बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़ा संतोषी जीव है, जैसे ही अपना जो है जीवन काट लेता है बड़ा सादगी से, तो उसको लोग क्या कहते हैं? ये मूर्ख है। ऐसे ही गधा जो है कितना बोझा ढोता है, दिन भर जो है मार भी खाता है, पिटता कुटता भी है, और तमाम जो है मनुष्यों के चढ़ने के आज भी काम आता है। आप देखते होंगे वैष्णो देवी आदि पर जाते हैं, वहाँ भी ये तमाम गधे आदि वजन ढोने के और तमाम काम में आते हैं दोस्तों। तो इस तरह कुत्ता भी आप देखिए, कुत्ता से ज़्यादा तो वफादार कोई जीव नहीं है। कुत्ता जो है मरने तक जो है अपना साथ नहीं छोड़ता है। युधिष्ठिर और पांडवों के साथ चला गया हिमालय में, वहाँ गल करके मर गए।
तो दोस्तों इस तरह की कहानी है, आपने देखा। और भैंस का दूध तो सबसे ज़्यादा उपयोगी, आज जितनी गाय नहीं है उतनी जो है भैंस पाली जाती है हमारे देश में, उसका घी और दूध ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए एक बात, गाय जो है आपको जैसे ही दूध काढ़ लेते हैं दूध पालने वाले, गाय पालने वाले, वो छोड़ देते हैं, फिर वो बेचारी मारा मारी चारों तरफ जो है प्लास्टिक व्लास्टिक आदि सामान, हमारे घरों का जो सब्जी आदि का कचरा होता है उसे खाती फिरती हैं। उनको तो बस उस समय केवल जो उतना ही दूध वो चारा दिया जाता है कि बस दूध निकाल लें उसी समय और फिर छोड़ दिया जाता है मारी मारी। लेकिन आपने भैंस को कभी नहीं देखा, भैंस को इस तरह छुट्टा घूमते हुए कभी। तो असल में देवी तो वो भैंस है, उसकी इज्जत ज़्यादा है गाय से। और गाय जो है चारों तरफ मारा मारी डोलती रहती हैं बेचारी, लावारिस होती हैं। और फिर उस गोपालन के नाम पर तमाम गौशालाएं खुली हुई हैं, उसमें लोगों ने अपना धंधा बना रखा है। उसमें तमाम जो है चंदा इधर से आता है, सरकार से भी आता है, जनता से भी आता है, और उसको सब खा जाते हैं। वहाँ गौशाला में आप पशुओं को देखो तो उनकी स्थिति देख करके आप दंग रह जाएंगे, भूखे प्यासे लूले लंगड़े बीमार तमाम पशु जो है दुर्बल काया लेकर के आपने देखा होगा उसमें घूमते रहते, क्योंकि उस पैसे को लोग खा जाते हैं गाय के नाम पर। तो ये जो है इस तरह का एक प्रपंच रच रखा है, अंधविश्वास और पाखंड रच रखा है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। क्योंकि उससे भी इनका धंधा होता है, कोई आदमी मर रहा है तो कहते हैं गाय दान दो, गाय दान दो, पंडित जी को बुलाते हैं, गाय लाते हैं, ये इसकी पूंछ पकड़ के चले जाएंगे स्वर्ग को सीधे, ये जो है बैतरणी को पार कर जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें फैला रखी हैं। गाय दान आपने सारे धर्म ग्रंथों में, पहले कुछ और नहीं होता था, ये गाय को ज़्यादा पशु माना जाता, ज़्यादा संख्या में होता था, बड़ा उपयोगी पशु माना जाता था। खेती में भी बैल आते थे, आजकल तो मशीनरी हो गई, सब ट्रैक्टर आदि हो गए, तो इतनी उपयोगिता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है उपयोगी पशु है उसे हमें पालना है और सारे जीवों की हमें रक्षा करनी है, सबके प्रति हमें प्रेम और उसका उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैं समझता हूँ कि एक नई जानकारी आपको मिली है, आप इसे अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें। और दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम ऐसे ही प्रसंग आपको लाते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। तब तक आपका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।